नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अवतार क्वेश्चन बैंक को। आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से 10 to 12 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2021 की तैयारी बिल्कुल फ्री, शुद्ध देसी भाषा में राष्ट्र हित में कराया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को, जो क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिहाज से सबसे आवश्यक व इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंग्लिश में दो तरीके से बांटा गया। इंग्लिश को पेपर में दो तरीके से आपको इंग्लिश में आता है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट होता है, ये होता है सेकंड। इसमें फर्स्ट सेकंड का मतलब इसमें ए सेक्शन होता है और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बी सेक्शन होता है। आपको बता दें कि जितना ही ए सेक्शन का महत्व है एग्जाम में, उतना ही बी सेक्शन का भी महत्व है मेरे प्यारे बच्चों। ए सेक्शन में आपका प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री से संबंधित रहता है, लेकिन बी सेक्शन में जो रहता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका रहता है ग्रामर पार्ट से संबंधित। जो कि आपको बता दें कि प्रोज पोएट्री और सप्लीमेंट्री में आपको तमाम प्रकार से हिंट्स व आसान तरीके देखने को मिलते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलते हैं, पैसेज भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रामर होता है मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण होता है, उसको बिल्कुल शुद्ध रूप से आपको जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप एग्जाम हॉल में लिख नहीं पाएंगे। इसलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व आवश्यक सेशन को, जिसको आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपके सामने नहीं रहने वाला है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि लिखा गया है सेक्शन बी ग्रामर। आप जानते ही हैं कि ग्रामर, इसका स्पेलिंग देखिए ध्यान से, GRAMMAR। ग्रामर मीन्स होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों, व्याकरण। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपके बुक है उसमें दिया गया है फर्स्ट नंबर चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला चैप्टर सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस के मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य होता है, और अरेंजमेंट के मतलब क्या होता है तो आपको बता दें व्यवस्था होता है। यानी वाक्य की व्यवस्था आपको जानना है मेरे प्यारे बच्चों। और वाक्य की व्यवस्था से संबंधित हर साल आपको बता दें गारंटी के साथ कि हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और आपका मार्क सुनिश्चित होता है मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर के। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड रूल्स, यानी इसके क्या नियम हैं और इसकी उसी के बारे में हमको क्या करना है, जानना है मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि रूल जान जाएंगे तो बिल्कुल ही ईमानदारी से आवश्यक रूप से इसको बना सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से एक बार आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी वीडियोज अपलोड हो तो वो सीधा आप तक जा पहुँचे। राइट मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब सेशन का हम शुरुआत करते हैं और चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट नोट्स और पॉइंट के तरफ। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, स्क्रीन बड़ा कर रहे हैं हम ताकि आपको दिख सके मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या है, सेंटेंस का सबसे पहले डिफिनीशन पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए सेंटेंस का डिफिनीशन क्या है। आपसे एग्जाम में सेंटेंस का डिफिनीशन नहीं पूछता मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्या बोलता है, आपसे रीऑर्डिंग करने के लिए बोलता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपसे कहेगा सेंटेंस का क्या करना होगा, रीऑर्डिंग करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें वर्ड दिए होंगे उसका। तो यहाँ पर सेंटेंस का डिफिनीशन भी हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पर कि सेंटेंस, क्वेश्चन है यह है कि सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कह रहा है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू गिव यहाँ पर दे रहा है यहाँ पर दे रहा है प्रॉपर मीनिंग। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि शब्दों का सुव्यवस्थित समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव को व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि शब्दों का सुव्यवस्थित समूह जो एक अर्थपूर्ण भाव को व्यक्त करता है, उसे हम कहते हैं वाक्य। अगर शब्द का ऐसा समूह हो जिससे अर्थ का कोई भाव हो ना, तो उसको हम कहेंगे सेंटेंस नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दे रहा है एग्जाम्पल दे रहा है कि लिप्स, पहले लिप्स दिया है, फिर दे रहा है दिलही, फिर कह रहा है इन, फिर ही कह रहा है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बस इतने को देखिए, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, ज़्यादा अटरंडम न बताते हुए आपको ईमानदारी से उन बिंदु पर चर्चा की जाए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा।
जहां पर दे रहा है लिप्स, कह रहा है लिप्स, फिर दिल्ली दे रहा है, फिर इन ही दे रहा है। जहां पर देख रहे हैं कि जो शब्दों का ऑरेंज है, जहां व्यवस्था है, वह कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर दे भी रहा है कि दिस इज नॉट प्रॉपर सेंटेंस, कह रहा है कि ये जो दिया गया है सेंटेंस वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो वर्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर, यानी वर्ड्स जो है, शब्द जो है वो व्यवस्थित नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसी चीज का सुव्यवस्थित क्या होगा, इसको दिया गया है नीचे। देखिए यहाँ पर सुव्यवस्थित क्या दिया गया है, ही, पहले ही को ले लिया है, पहले ही को ले लिया है, ही, फिर क्या किया है, लिप्स, फिर लिप्स ले लिया है, और फिर इन दिल्ली ले लिया है। इसका मतलब ये है कि कर्ता को, फिर क्रिया को, फिर कर्म को बाद में क्रमबद्ध तरीके से लिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेंटेंस नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर, ये सेंटेंस होगा क्योंकि शब्दों का यहाँ पर सही व्यवस्थित क्रम मिल रहा है हमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि दिस इज ए प्रॉपर सेंटेंस, वर्ड्स आर इन ऑर्डर, राइट। तो आप समझ गए कि सेंटेंस कौन होगा, सेंटेंस कौन नहीं होगा, जिसका शब्दों का ऐसा समूह होगा जिसका अर्थ पूर्ण भाव होगा तो उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। अगर ऐसा नहीं होगा, अर्थ नहीं निकलेगा, तो कहेंगे ये सेंटेंस नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये क्लियर समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दे रहा है कि सेंटेंस के भाग, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेंटेंस की भाग की बात किया जा रहा है कि इसके कितने भाग होते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है सेंटेंस के भाग में कि एक सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, राइट। प्रकार नहीं मेरे प्यारे बच्चों, भाग की बात कर रहा है, भाग की, यानी सेंटेंस का भाग कितना होता है। तो सेंटेंस के 2 भाग होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट नंबर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के मतलब आप समझिए यहाँ पर कर्ता, कर्ता का मतलब उद्देश्य, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। कर्ता, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता, जो किसी कार्य को करता है उसको बोलते हैं हम कर्ता। यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंटेंस में जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जाता है या जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट इसका भाग आता है। और सब्जेक्ट भाग को बता दें आपको कि यहाँ पर जिसके बारे में क्या किया जाता है, जो किसी कार्य को करता है उसी को बोलते हैं हम कर्ता, एक तरह से, राइट। तो ये बात जान गए मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। अब चलिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं और आपको चुनिंदे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, नोट पॉइंट्स को बताने का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। आपको बता दें कि इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। जो बच्चा गरीब होगा उन बच्चे तक इनको जरूर पहुंचाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। संकल्प इस वीडियो की कि आप इसको जरूर शेयर करेंगे ताकि गरीब से गरीब बच्चा इसका एंजॉय ले सके और मेरे भाई बहन बोर्ड एग्जाम 2021 की तैयारी सुनिश्चित कर सकेंगे। चलिए, दूसरा नंबर भाग क्या होता है सेंटेंस का, तो प्रेडिकेट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का मतलब होता है क्या, विधेय। विधेय मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको होता क्या है, मुख्य रूप से टोटली समझते जाइए मोटे तौर पे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रेडिकेट कहते हैं, विधेय कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आता है, वादा करते हैं कि हर एक चीज़ आएगा कन्फर्म रूप से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम, सब आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जिसका तलाश था वो आ गया। सेंटेंस के प्रकार, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, उसका भाग पढ़ा था सेंटेंस का। तो 2 भाग होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसका प्रकाश, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के प्रकार। जहाँ पर देख पा रहे हैं कि सेंटेंस को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, राइट। अब देखिए इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको जानना होगा। तो ऐसे सेंटेंसेज या कथनात्मक स्वीकृति कर रहा है, कथनात्मक स्वीकृति स्टेटमेंट विच एस को बताते हैं। ये कह रहे हैं कि ये क्या बताते हैं, सकारात्मक बताते हैं। क्या बतलाते हैं? सकारात्मक, राइट। नकारात्मक इससे नहीं निकलता है, केवल हाँ निकलता है, नहीं निकलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये कंप्लीट आप समझ चुके हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या है, ही गोज टू स्कूल, यानी ही गोज टू स्कूल।
राइट, वह स्कूल जाता है। फिर कह रहा है शी कुक्स द फूड, वह भोजन पकाती है। इस तरह से ये वाक्य जो है तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब इसका सबसे अहम हो जाता है रूल, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, रीवर्डिंग की दृष्टि से। तो सबसे पहले क्या रहता है इसको अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास हेल्पिंग वर्ब, एचबी का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हो जाता है वर्ब, वर्ब का मतलब मेन वर्ब हो जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद से कंप्लीमेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। चलिए इस तरह से इसका क्या होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल आप मस्तिष्क में मन में बनाकर रखिएगा ताकि भूल ना सकिएगा इसको, राइट। अब चलिए अगले बात पर हम पहुंचते हैं इसके। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ वाक्यों में कंप्लीमेंट यानी पूरक जो नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे दिए गए वाक्य में वाक्य का सब्जेक्ट कर्ता कह रहा है कि शब्दों के मिलाने से भी बन सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे अगले नंबर नोट पॉइंट को समझने का काम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। स्किनफुल हो गया ना, क्लियर। एग्जाम्पल दे रहा है कि यहाँ पर कंप्लीमेंट नहीं होंगे, यानी द ब्लू आइज गर्ल्स इज माई क्लासमेट, क्या बात है। फिर कह रहा है कि हिज यंगर ब्रदर एंड आई आर फ्रेंड्स। देखिए ध्यान दीजिए, जहां पर कह रहा है कि इन दोनों वाक्यों में रेखांकित भाग जो है सब्जेक्ट करता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहां पर ये पूरा रेखांकित भाग यहां से लेकर यहां तक क्या है करता है, यहां पर यहां से लेकर के यहां तक क्या है मेरे प्यारे बच्चों करता है, यहां तक करता है, समझ रहे हैं ना। ये रेखांकित जो वर्ड है यानी जहां तक है वहां तक क्या है करता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट। इसमें कंप्लीमेंट नहीं है, ठीक। चलिए अब दूसरा प्रकार क्या होता है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, यानी नकारात्मक वाक्य हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ऐसे सेंटेंस कथनात्मक नकारात्मक स्टेटमेंट कह रहा है कि विथ नो को बताते हैं, जिसमें नो नॉट नेवर आदि का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब इससे कैसा भाव व्यक्त होता है तो नकारात्मक मेरे प्यारे बच्चों, राइट। तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पर दिया है कि आई एम नॉट स्टडिंग, फिर कह रहा है शी कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस, राइट। तो इसमें देखिए निगेटिव यानी निगेटिव चीज बोध हो रहा है, इसलिए नकारात्मक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप रूल देखिए, सबसे पहले सब छोड़िए, रूल देखिए। रूल इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस यानी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट अगर लग जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। चलिए अब तीसरे नंबर भाग की तरफ पहुंचते हैं हम। तीसरा नंबर भाग की तरफ पहुंचते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर भाग क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कह रहा है कि ऐसे सेंटेंसेज प्रश्नवाचक भाव क्वेश्चन सेंस प्रदर्शित करते हैं। ये दो प्रकार के पाए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर प्रथम हुए जो एचबी से बनते हैं, एचबी माने हेल्पिंग वर्ब से जो बनते हैं उसको हम पहला टाइप से बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हटा देते हैं इन सबको। अब देखिए आर यू डूइंग टू दिल्ली या आर यू गोइंग टू दिल्ली। फिर कह रहा है कि हैव दे प्लेड चेस, फिर डू यू राइट अ लेटर। ये देखिए समझने का प्रयास कीजिए, ये तीनों हैट्रिक नंबर दिया है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या लग जाता है तो सब्जेक्ट, उसके बाद से यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब लग जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट होगा तो कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दे रहा है ये क्या है तो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इसका रूल देखिए, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर हट जाता है तो ये सीधा निरर्थक हो जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। चलिए द्वितीय टाइप्स के क्या होते हैं तो द्वितीय टाइप्स में वे प्रश्नवाचक शब्द बनते हैं जो देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल हु आर यू, फिर कह रहा है वेयर डू यू लिव, फिर कह रहा है व्हाट डज शी डू। इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वर्ड से संबंधित हो रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हेल्पिंग वर्ब से संबंधित स्टार्ट हो रहे थे, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। तो बिल्कुल उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अगला, यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ और भी उदाहरण दे रहा है, जो छूट गया था यहाँ पर उसका भाई आ गया, ठीक है। कह रहा है होम डू यू वांट टू सी। कह रहा है देखिए यहाँ पर जितना भी हमने पढ़ा था सब में देख रहे हैं कि क्वेश्चन वर्ड, हमने क्या बताया था, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट, उसके बाद से क्या होता है क्वेश्चन मार्क। चलिए
तो इस टाइप्स के भी सेंटेंसेस आपको दे सकते हैं रीऑर्डरिंग के थ्रू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर भाग की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर भाग है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस कह रहा है ऐसे सेंटेंस प्रार्थना, रिक्वेस्ट उसके बाद आज्ञा, कमांड, फिर इच्छा, विश इत्यादि प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जिसमें आज्ञा का बोध हो, जिसमें किसका प्रार्थना का बोध हो, जिसमें इच्छा का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इम्परेटिव सेंटेंसेज, राइट। अब देखिए जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए कि प्लीज गो डियर, फिर कह रहा है कम विथ मी, फिर नेवर टेल ए लाई, यानी कभी यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया जा रहा है वो सब के सब देख रहे हैं कि ये क्या प्लीज कर रहा है, प्लीज 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 मैंने प्रार्थना कर रहा है ना, कम विथ मी चलो मेरे साथ, फिर कह रहा है नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये जो भी दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों सब के सब क्या है, इच्छा को व्यक्त कर रहा है यहाँ पर। फिर ये कम विथ मी ये सिंपली कह रहा है कि चलिए चला जाए, समझ रहे हो ना कमांड। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों वो इम्परेटिव सेंटेंस के थ्रू है। अब इसका रूल समझ लेते हैं हम और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ रूल को। रूल में कह रहा है कि डू नॉट, डज नॉट से स्टार्ट होता है, फिर प्लीज, फिर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से कुछ नहीं भी होता है, कुछ होता भी है। चलिए अब नोट, सबसे पहले नोट पैड को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है कि इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज छिपा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखने में लगता है नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में क्या छिपा रहता है, यूज छिपा रहता है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर यहाँ पर पांचवें नंबर भाग के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर टाइप के बारे में कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, कह रहा है ऐसे सेंटेंसेज मानवीय भावनाओं, ह्यूमन फीलिंग्स या उद्गार, इमोशंस को प्रकट करते हैं। वेरी गुड, भावनाओं को मेरे प्यारे बच्चों, और किसको, उद्गार को, इमोशंस को प्रकट करने वाले जो वाक्य होते हैं उसको कैसा वाक्य बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे व्हाट ए सीन, क्या यह सीन है, फिर कह रहा है वाह हाउ क्रूएल सीज, देख रहे हैं ऐसे मतलब जो भी क्वेश्चन के अंतर्गत ऐसे सेंटेंस पूछे जाएं तो समझ चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सबसे मस्ट बात ये मेरे प्यारे बच्चों कि इसका जो इस तरह से कहीं लगा हो ना, ये इसका क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क है। अगर इस टाइप से कहीं सेंटेंस के बाद लगा हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो ये समझ गए आप। अब चलिए इसका हम रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या होता है, रूल कह रहा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, कह रहा है एक्सक्लेमेटरी वर्ड, फिर कह रहा है एडजेक्टिव या नाउन आ सकता है, उसके बाद से एक्सक्लेमेशन मार्क आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल इसको समझिए, ध्यान से समझिए। अब देखिए ध्यान से, अंतिम सारे बातों का एक बात, रीऑर्डरिंग करते समय किसका हमें ख्याल रखना होगा वो अंत में बता रहे हैं आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अंत में क्या बता रहे हैं कि जब आप सेंटेंसेस अरेंजमेंट वाले प्रश्न हल करें तो इन कह रहा है इस वाक्यों के स्ट्रक्चर को सही प्रकार से लगाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल, फिर कह रहा है सब्जेक्ट का चयन करने से आपका उत्तर लगभग आधा पूरा हो जाएगा और उसके बाद आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को इस समझेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, जितना कुछ जो कुछ भी हमने बताया वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से रीऑर्डरिंग में काम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस तो अब देखते हैं हम समय कितना हुआ। समय जो आपका है वो लगभग 18 मिनट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए मेरे को इजाज़त। थैंक्स, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से आप तैयारी कीजिए ताकि आपको समझ में आ सके मेरे प्यारे बच्चों। थैंक्स, धन्यवाद।